अनअकैडमी पे भी मैं पढ़ाता हूँ, तो सिंपली आप मुझे अनअकैडमी पे मेरे फ्री लेसन्स के लिए, यानी वहाँ पे भी मैं फ्री लेसन्स पढ़ाता हूँ और बहुत सारे एग्ज़ाम्स को फोकस करके हम वहाँ पे पढ़ाते हैं। तो सिंपली आप मुझे फॉलो करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे रखा है और आप अनअकैडमी पे जाके विमलेश यादव टाइप करके भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे बहुत सारे जो अच्छे कोर्सेज़ हैं, इंपॉर्टेंट कोर्सेज़ हैं, उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। दोस्तों, आप आ गए हैं शिक्षा सिटी चैनल पे और आप यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको फिज़िक्स के क्वेश्चंस जो है बहुत सारे करवाने वाली हूँ। तो फिज़िक्स से रिलेटेड इस समय मैं आपको लेसन्स प्रोवाइड करवा रही हूँ, सारे वीडियोस प्रोवाइड करवा रही हूँ। आपको सिर्फ उसको ध्यान से देखना है, ठीक है। रिवीजन हम लोग करवा रहे हैं यहाँ पे। और आपको, हाँ, सर जो है आपको करंट अफेयर के सारे लेसन्स प्रोवाइड करवा रहे हैं और मैं आपको फिजिक्स और बायोलॉजी से रिलेटेड लेसन्स प्रोवाइड करवा रही हूँ। बाकी आपको हिस्ट्री पॉलिटी और का भी आपको वीडियो जो है देखने के लिए मिल जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हजामत में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे अब तक पढ़ चुके होंगे और वेट कर रहे होंगे कि इसका सही आंसर आपको जल्दी पता चले, ठीक है। तो दोस्तों, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं: उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और परवलयी दर्पण, ठीक है। तो प्लेन मिरर यूज़ किया जाता है या फिर कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स। पूछा जा रहा है कि शेविंग के लिए जो मिरर यूज़ होता है उसमें कौन सा मिरर यूज़ होता है। वैसे तो अब ज़्यादातर शेविंग फैशन में है नहीं, बहुत कम लोग ही प्रॉपर शेविंग करते हैं। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी, अवतल दर्पण जो होता है ये प्रयोग में लाया जाता है सेविंग के लिए, ठीक है। अब देखिए क्या है आपका कि आपको समतल दर्पण यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसको हम लोग प्लेन मिरर बोलते हैं। दोस्तों, जो आपका समतल दर्पण होता है उसका मतलब हो गया कि जो हम लोग नॉर्मल, जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, वो समतल दर्पण का एक उदाहरण है। उसमें क्या होता है, उसमें कांच की मोटाई जो है वो समान होती है और उसमें चांदी का लेप, पारा या चांदी का लेप किया जाता है, फिर उसके ऊपर से सिल्वर नाइट्रेट का लेप लगा दिया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जितनी भी प्रकाश की किरणें उस पर पड़ती हैं तो वो दूसरी ओर जाने से वो रुक जाती हैं, नहीं जा पाती हैं, फिर वो रिफ्लेक्ट कर जाती हैं, ठीक है। तो इसी कारण से हम लोग उसमें अपना चेहरा जो है वो देख पाते हैं। हम लोग प्लेन मिरर हमेशा अपने चेहरे को देखने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका क्या है, जो आपने देखा हुआ है अवतल और उत्तल, ठीक है। अब दोस्तों, इसमें भी अवतल और उत्तल दोनों का अपना अपना फंक्शन है, ठीक है। अवतल कहीं कहीं यूज़ किया जाता है और उत्तल भी कहीं कहीं यूज़ किया जाता है। जैसे जैसे कि जो आपके अवतल दर्पण होते हैं दोस्तों, एक तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि हम लोग शेविंग के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा कि जो गाड़ी के हेडलाइट्स वगैरह होते हैं और जो सर्च लाइट यूज़ की जाती है उसमें भी आपका अवतल दर्पण यूज़ होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये किरणों को अभिसारित करता है और फिर दूर तक भेजता है, ठीक है। तो इसलिए अवतल दर्पण हम लोग यूज़ करते हैं। उसके अलावा दोस्तों, जो सोलर कुकर में भी आपका अवतल दर्पण यूज़ होता है, ठीक है। और ज़्यादातर आपका अवतल दर्पण इस प्रकार से अलग अलग जगहों पे यूज़ होता है। अब आपको उत्तल दर्पण जो है, कॉन्वेक्स मिरर, इसमें दोस्तों हम लोग जैसे कि जो गाड़ी वगैरह चलाते हैं, आपने देखा होगा कि उसके जो भी पर्सन गाड़ी चला रहा होता है उसके सामने सीट के बगल में कहीं शीशा लगा होता है, तो वो क्या होता है, वो उत्तल दर्पण का उदाहरण हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, उसी से रिलेटेड है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। मोटर कार में हेडलाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको यहाँ पे: समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और परवलयी दर्पण। तो आप इसका सही ऑप्शन अब बताने के लिए सक्षम हो गए होंगे, आपको पता चल गया होगा, अवतल दर्पण इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आँख की जो बाहरी श्वेत भाग होती है, जो बाकी के अंदरूनी पार्ट्स की जो रक्षा करती है, वो उसको हम लोग कहते क्या है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। उसको हम लोग पुतली बोलते हैं, यानी कि उसको हम लोग प्यूपिल बोलते हैं, या फिर श्वेत पटल यानी कि स्क्लेरा बोलते हैं, या फिर रेटिना बोलते हैं, या फिर हम लोग उसको कॉर्निया बोलते हैं। अब चारों में से आपको सही ऑप्शन जो है बताना है। देखिए दोस्तों, मैंने पूरा मानव नेत्र पे आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दिया था, उसमें मैंने हर एक पार्ट का काम बता दिया था, किस पार्ट को क्या बोलते हैं ये भी बता दिया था, ठीक है। तो अब इसमें आपको आंसर आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, अगर आप पहले देखे होंगे तो चलिए देख लेते हैं इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका सही ऑप्शन है, जो बाहरी श्वेत भाग होता है वो आपका श्वेत पटल कहलाता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्लेरा भी बोलते हैं, ठीक। देखिए दोस्तों, श्वेत भाग को हम लोग स्क्लेरा भी बोलते हैं या फिर दृढ़ पटल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है दृढ़ पटल के सामने एक पार्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। एक बार जाकर के मानव नेत्र वाला वो वीडियो देख लीजिए, 5 मिनट का, 10 मिनट का है, देख लेंगे पूरा मानव नेत्र में अलग अलग क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ पाई जा रही, किसको क्या बोलते हैं, सब पता चल जाएगा, ठीक है। पुतली जो होती है दोस्तों, उसकी वजह से ही हम लोग उसको छोटा बड़ा करके रोशनी में या अंधेरे में देख पाते हैं, ठीक। अब यहाँ पे यही पूछा था कि उसको, उस भाग को क्या कहते हैं, सिर्फ नाम पूछा हुआ था, तो उस भाग को हम लोग
श्वेत पटल कहते हैं। बहुत सारे उससे संबंधित रोग भी होते हैं जिस पे क्वेश्चन आपके बनते हैं, जैसे कि निकट दृष्टि, दूर दृष्टि, और आपका जरा दूरदर्शिता जो होता है, वर्णांतता होता है, सब पे क्वेश्चन आपके आते हैं। देखिए जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है आपको, वर्णांत व्यक्ति जो होता है वो किन रंगों का अंतर नहीं कर सकता है। अब आपको बताना है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप आंसर ज़रूर दीजिएगा। देखिए आप लोग आंसर देते हैं, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जैसे कुसुम हो गई, जया हो गई, और भी बहुत सारे जो है बॉयज़ भी हैं जो बहुत अच्छी तरीके से आंसर करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे ही आंसर किया करिए, बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। तो वर्णांत व्यक्ति जो है वो किन रंग का अंतर नहीं कर सकता है? काला और पीला, लाल और हरा, पीला और सफ़ेद, या हरा और नीला। अब आपको बताना है कि कौन से रंग का अंतर नहीं कर पाता है वर्णांत व्यक्ति। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया आपका? बी, लाल और हरे रंग में वर्णांत व्यक्ति क्या कर पाता है? अंतर नहीं कर। वर्णांत मतलब समझ रहे हैं, कलर ब्लाइंडनेस की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस व्यक्ति हमेशा आपका ज़्यादातर लाल, और देखिए कलर ब्लाइंडनेस में भी टाइप हो जाते हैं आपके, ये एक प्रकार का दृष्टि दोष होता है। और ये दोष मनुष्य की आँख में तब होता है जब कोन सेल्स यानी कि शंक्वाकार जो सेल्स होती हैं उनमें कमी आ जाती है, तब मनुष्य की आँख में ये दिक्कत जो है वो आती है। ठीक है, ये जेनेटिक होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि ये जेनेटिक होता है दोस्तों, मतलब अगर किसी के पिता को है तो बच्चे में वो आएगा ही आएगा। और इसमें भी ये होता है कि कुछ जो कलर ब्लाइंड पीपल होते हैं उनको लाल और हरे रंग में अंतर नहीं पता चल पाता है। कुछ कलर ब्लाइंड ऐसे होते हैं जिनको नीला और पीले रंग में अंतर नहीं पता चल पाता है। तो ये लोग क्या होते हैं? कंप्लीटली कलर ब्लाइंड होते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा मानव आँख की संवेदनशीलता अधिकतम होती है। ठीक है, पूछा गया कि मानव आँख की जो संवेदनशीलता होती है वो अधिकतम किस पे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बैंगनी क्षेत्र में, हरे क्षेत्र में, नीले क्षेत्र में, या फिर लाल क्षेत्र में। ठीक है, मतलब कलर के अकॉर्डिंग पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग सही ऑप्शन देख लेते हैं। सही ऑप्शन आज आपका हो जाएगा बी, हरे। जो हरा रंग होता है उसके लिए हमारी आँख जो होती है बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, कैसा दिखाई देगा? आपको बताना है कि एक जो अंतरिक्ष यात्री होता है उसको आकाश कैसा दिखाई देता है? श्वेत, गहरा नीला, हल्का नीला, या फिर काला। दोस्तों आकाश नीला क्यों दिखाई देता है ये भी मैंने आपको बताया था कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। ठीक है, कोई भी चीज़ देखिए, सबसे बड़ी चीज़ आप बेसिक कॉन्सेप्ट बस इतना यानी कि कोई भी चीज़ जो कलर हम लोग देखते हैं ना, वो जो कलर बाकी सारे कलर को वो एब्जॉर्ब कर लेता है और वही कलर वो रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए हम लोग को दिखता है। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? आपका काला दिखता है। ठीक है, लेज़र का आविष्कार किसने किया है दोस्तों? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, विलियम फ्रीसे ग्रीन, आर्थर फ्राई, गॉर्डन गोल्ड, या ऑट्रो वाग्रेरिंग। ठीक है दोस्तों, देखिए आविष्कार संबंधी मैंने आपको बहुत सारे लेसन जो है अपलोड कराए हैं, मैंने दिए हुए हैं आपके लिए, उसको आप जा करके एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। लेज़र का आविष्कार दोस्तों किया है गॉर्डन गोल्ड ने। ठीक, चलिए अब आगे जो चलते हैं। ल्यूमेन किसकी इकाई है? दोस्तों देखिए एक चीज़ और है, मात्रक और इकाई पे क्वेश्चन हमेशा बनता है। आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, मात्रक और इकाई पे प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे, तो उसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मैंने राशियाँ और मूल मात्रक वगैरह सब पढ़ाया हुआ है, एक बार जा करके सदिश राशि और अदिश राशि वाला वीडियो आप मेरे चैनल पे देख लीजिए। यहाँ पे शिक्षा सिटी पे आपको बहुत अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ल्यूमन किसकी इकाई आपको बताना है? ज्योति फ्लक्स की, ज्योति तीव्रता की, प्रदीप्ति घनत्व की, या फिर चमक की। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कैसे विमाएँ वगैरह निकाली जाती है ना, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो विमा निकालना भी मैंने वहाँ पे सिखाया हुआ है सदिश राशि अदिश राशि वाले वीडियो में, आप ज़रूर देख लीजिएगा। ल्यूमेन जो है दोस्तों ये आपकी ज्योति तीव्रता की इकाई है। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट आते हैं। जो श्वेत प्रकाश होता है वो कितने रंगों का मिश्रण होता है? ये पूछा गया है। जो वाइट लाइट या नॉर्मल जो लाइट होती है वो कितने रंगों का मिश्रण होती है? 4, 6, 5, या फिर 7। ठीक है, तो अब आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं। श्वेत प्रकाश जो है दोस्तों ये आपका 7 रंगों का मिश्रण होता है। ठीक है, एक नॉर्मल जो लाइट होती है आपका उसमें क्या होता है? 7 रंगों के मिश्रण होते हैं। विबग्योर आपने सुना होगा ना, विबग्योर, तो विबग्योर जो है वो उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी गैस का प्रयोग सोडियम सड़कों पर रोशनी के प्रयुक्त पीले लैंप में किया जाता है? ठीक है, पूछा गया जो सड़कों पे लाइट के लिए जो लैंप यूज़ किया जाता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? सोडियम, नियॉन, हाइड्रोजन, या फिर नाइट्रोजन। चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको पता लगाना है कि क्या इसका सही ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। नियॉन। नियॉन जो है नियॉन गैस भरी होती है
उस लैम्प में जो आपकी सड़कों पे ज़्यादातर पाए जाते हैं। ठीक है, उसमें दोस्तों सोडियम भी पाया जाता है। आपका सोडियम नियॉन से जब रिएक्ट करता है तो पीले रंग का कलर देता है। उसी वजह से हमें पता चल पा मतलब उसी वजह से वो पीले रंग से ही हमें जो है प्रॉपर दिख पाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है आपका, डायोप्टर किसकी इकाई। ये क्वेश्चन एसएससी में भी आ चुका है, रेलवे में भी आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डायोप्टर किसकी इकाई है। ऑप्शन दिए हुए हैं लेंस की क्षमता का, दूसरा है लेंस की फोकस दूरी का, तीसरा आपका क्या है प्रकाश की तीव्रता, फिर चौथा है ध्वनि की तीव्रता। आपको बताना है कि डायोप्टर जो है वो किसका यूनिट है। ठीक, तो दोस्तों डायोप्टर आपका किसका यूनिट है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। डायोप्टर जो है दोस्तों ये आपका लेंस की क्षमता का यूनिट होता है डायोप्टर। ठीक, देखिए दोस्तों लेंस जो है, लेंस के बारे में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी ऐसी मतलब एक ये गोलीय पृष्ठ होता है और किसी भी पारदर्शी माध्यम को हम लोग लेंस कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि उत्तल हो गया, उभय उत्तल हो गया, समलोत्तल हो गया, जैसे कि आपका कॉन्वेक्स हो गया, और उसके अलावा उसमें भी आपके प्लानो कॉन्वेक्स आते हैं, और बहुत सारा है आपके कॉनकेव कॉन्वेक्स आते हैं, फिर आपका अवतल लेंस हो गया। तो इन सभी लेंस में आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा अवतल उत्तल में भी पूछी जाती हैं दोस्तों। और ये जो यहाँ पे सिर्फ छोटी सी इकाई पूछी गई थी। ठीक है, तो डायोप्टर से ही हम लोग जो है नापते हैं कि आपका जो है लेंस की क्षमता क्या है, कितने डायोप्टर की है। ठीक है, तो अब दोस्तों आज मैंने यहाँ पे आपको बहुत सारे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएं। अभी एक और मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी जिसमें हम लोग फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। जल्दी ही दोस्तों हम लोग लाइव भी आएंगे वहाँ पे, और हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइव आकर डिस्कस करेंगे। आपको करना सिर्फ इतना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं आप तक सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं और सर मिलके हम लोग वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग आपको हमेशा देके जाएँ। हमेशा हम लोग आपको रिवीजन, आपका बेस्ट रिवीजन करने के लिए आपको छोटे छोटे वीडियोस के फॉर्म में प्रोवाइड करवा रहे हैं मैटर को। आपको बने रहना है, सिर्फ चैनल पे ट्रस्ट करिए। हम आपको जो भी पढ़ाते हैं दोस्तों वो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ट्रस्ट की वजह से ही आपको जो है कोई भी चीज़ सही लगेगी। आपको अगर कंटेंट सही लग रहा है, आपको आप पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आप खुल के बोल सकते हैं। हम लोगों को वेट रहता है आपका कुछ भी बोलना या कुछ भी लिखना। बहुत अच्छा हम लोगों में इंटरेक्शन बनता है दोस्तों। इसी तरीके से आप अपना जो है सपोर्ट, फुल सपोर्ट प्रोवाइड करवाते रहिए हम लोगों को। आपके सपोर्ट के कारण ही हम लोग जो है यहाँ पे डेली मन करता है कि हाँ हम लोग आके आपको पढ़ाएं, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स आता है। अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं आता तो फिर वीडियो डालने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग ये चीज़ करिए, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि सभी बच्चे जो हैं वो आके आराम से यहाँ पे पढ़ सकें। और जितने भी चीज़ें हैं दोस्तों हम लोग उसको बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बेसिक से हायर की ओर ले जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, बेसिक आपका ज़ीरो है फिजिक्स या बायो में, तो वो आपको नहीं आएगा, या कोई चीज़ का मतलब कि कोई भी आप पार्ट उठा लीजिए, तो सब कुछ हम लोग आपको तैयार करवाने के लिए यहाँ पे हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग बस इसी तरीके से बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं @शिक्षा सटी करके। बहुत ही अच्छे जो भी मैं यहाँ पे आपको पढ़ाती हूँ दोस्तों, सारे मैटर हम लोग वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में दोस्तों। तब तक कि आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।